नेक्स्ट देखो बेटा, टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है एक्चुअल में, सोलेनॉइड को आप सर्कुलर फॉर्म में ले आओ। ये हमारे पास सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड को आपने क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, टोरॉइड बन जाएगा। इस टाइप से क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। अब इसके जो एंड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। ऐसे सर्कुलर उसमें बनाने से क्या हो गया, ये इसके जो एंड हैं वो क्या हो गए, अब फिनिश हो गए हैं। तो एंड खत्म हो गए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एंडलेस सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। ठीक है, कि इसके कोई एंड नहीं रहे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एंडलेस। वैसे जो इसकी शेप होती है ये क्या बन जाता है, इस टाइप से टोरॉइड बन जाता है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोरॉइड होता है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं इसको कि टोरॉइड कैसे बनेगा, तो इस टाइप से मान लिया, ठीक है, कि एक सर्कल ऐसे और एक आउटर बन जाता है। जैसे आपने देखा ना इसके अंदर, तो क्या बनेगा बेटा, एक सर्कल इनर और एक सर्कल आउटर, उसके बीच में क्या है, वाइंडिंग है। तो ऐसे ही हमें क्या बनाने पड़ेंगे, दो सर्कल बनाने पड़ेंगे, एक इनर और एक आउटर, इस टाइप से। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कराएंगे हम, वाइंडिंग करा देते हैं इस टाइप से। इस टाइप से ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगी, वाइंडिंग बना दी हमने इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। मींस हमने यहां से करंट पास किया तो यहां से करंट ये वापस आ जाता है। क्लियर बच्चे। तो अब इसके तीन केस बनेंगे कि टोरॉइड की वजह से आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो टोरॉइड की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो एक तो बाहर का केस हो गया और एक ये अंदर का केस हो गया, और एक विद इन दी टोरॉइड ये वाला पोर्शन हो गया, इसके अंदर की बात करेंगे हम। ठीक है, तो क्लियर है बच्चे। तो जब हम इनसाइड की बात कर रहे होते हैं, मान लिया हमने यहां पे इनसाइड की बात की, तो इनसाइड के केस में वही बात, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे करंट इसमें से फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसे करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है मान लिया। क्लियर है, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर सर्किट लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि B डॉट डीएल, कैलकुलेट B डॉट डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मींस एम्पीरियल लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मींस अगर आप इनसाइड आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, मान लिया यहां पे आपने ये सेंटर था, सेंटर ओ था, यहां पे आपने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ड्रा दी एम्पीरियल लूप, हमने एम्पीरियल लूप ड्रा कर दी, B डॉट डीएल कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर, इस एम्पीरियल लूप के अंदर क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू क्या आ जाती बेटा, इसके अंदर जीरो आ जाती है। तो B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जब हम अप्लाई करेंगे, B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जब अप्लाई करेंगे, तो आई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास से जीरो आ जाएगी। तो इनसाइड द टोरॉइड जब आप बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट क्या होता है इसके अंदर, जीरो होता है। अब हम कहां बात करें बेटा, आउटसाइड की अगर बात करें, तो आउटसाइड के अंदर जैसे सोलेनॉइड में हुआ था, सोलेनॉइड में क्या कर दिया था, एक दूसरे के इफेक्ट को उन्होंने कैंसल आउट कर दिया था। तो सेम पैटर्न में यहां पे इनकमिंग करंट और जो आउटगोइंग करंट है,
मींस ये वाउंड किया हुआ है ऐसे, तो ये इनकमिंग करंट हो गया, तो ऐसे ये इसके लिए क्या कर रहा है, आउटगोइंग करंट। तो जो हमारे पास इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या बन जाता है इसके अंदर, आउटगोइंग करंट हो जाता है। तो जब दोनों करंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, मींस जब आप B डॉट DL कैलकुलेट करोगे तो इन म्यू नॉट I एक प्लस का हो जाएगा, इनकमिंग वाला प्लस का हो गया और आउटगोइंग वाला क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो I माइनस आई क्या हो गया, जीरो हो गया। मींस क्या आ गया हमारे पास, अब भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बची बेटा, जीरो बच जाएगी। ठीक है, तो एक करंट इनकमिंग की तरह ट्रीट कर रहा है पॉइंट के लिए, और एक क्या कर रहा है बेटा, आउटगोइंग की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, कैसे होता है एक्चुअल में, जैसे ये है, ये एक लूप की वजह से निकाल रहा हूं मैं, यहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये लूप ऐसे जा रही थी और आप यहां से कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां से क्या हुआ कि ये हमारा पॉइंट है, इस फिंगर पे मैं ये पॉइंट मान रहा हूं, तो यहां से क्या हुआ बेटा, इनकमिंग करंट हुआ। यहां से क्या है, ये इनकमिंग करंट है, और यहां से क्या है, ये आउटगोइंग करंट है। तो जो डायरेक्शन यहाँ पे हम इनकमिंग की मानेंगे, मान ले ये इनकमिंग की ये डायरेक्शन मान रहे हैं, ये वाला इनकमिंग कंसीडर कर रहे हैं, यही वाला क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। हालांकि करंट तो वही है, लेकिन ये आउटगोइंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा। तो जो नेट मिलेगा आपको करंट, वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी, बिकॉज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रह गया वो क्या है कि विद इन दी सोलेनोइड, विद इन दी सोलेनोइड, सॉरी विद इन दी टोरॉइड। तो टोरॉइड के अंदर अगर आप बात करो तो टोरॉइड का केस कौन सा रह गया, ये वाला केस रह गया बेटा। ठीक है, इसकी वजह से आप एक बात देखो कि ये मान लिया सर्कल था, इस सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, इसकी वजह से कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, और इसकी वजह से कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे, इसकी वजह से ऐसे होगी, 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। और ये क्या है बेटा, एक्चुअल में क्लोजली वाउंड है ना, बिल्कुल एक दूसरे के चिपके हुए हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी कि ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन रही है, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल बन रही है, लेकिन फॉर्म कैसी है, सर्कुलर ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। क्लियर बच्चे, क्योंकि हर एक रिंग की वजह से आपको पता है कि इसकी वजह से ऐसे जाएंगी, फिर नेक्स्ट लूप आ जाएगी, फिर ऐसे जाएंगी, फिर नेक्स्ट लूप आ गई, फिर उसका सेंटर कि ऐसे होगा, फिर उसके सेंटर की तरफ ऐसे होगी, उसकी सेंटर की तरफ ऐसे। तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगी। ऐसे ही दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बनेंगी बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाएंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड बनेगी वो क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। क्लियर है। ठीक है, जैसे अब ये था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आ रही थी, सीधी आ रही थी, अंदर की तरफ सीधी आ रही थी। अब क्या कर दिया आपने, इसको ऐसे बेंड कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसे होगी, ऐसे इसी टाइप से बेंड शो करेंगी बिहेवियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या बनेंगी, इसके अंदर कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगी। अब आपने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसके अंदर क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया और इस पे क्या निकालनी है आपने, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ड्रा दी एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप हमने कैसे ड्रा कर दी, इसी पैटर्न में ड्रा कर दी, ऐसे ही, मींस इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही हमने क्या कर दी, ड्रा कर दी एम्पीरियन लूप। तो ड्रा दी एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप हमने ड्रा कर दी। क्लियर है बच्चे। फिर उसके बाद क्या करना है, बी एंड डीएल के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एम्पीरियन लूप की लेंथ एल ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, तो अब बी और डीएल के बीच एंगल कितना बना, अब बी जीरो बना। यहां भी देख रहे हो आप, तो बी और डीएल के बीच एंगल कितना बना, जीरो बना। मींस क्या है, ये टेंजेंशियल है।
मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज टेंजेंशियल टू द एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप के टेंजेंशियल होने की वजह से जो थीटा बना वो क्या बन गया बेटा, 0 बन गया। क्लियर है बात, थीटा कितना बन गया, 0 बन गया। अब जो आपने कैलकुलेट करना है बी डॉट डीएल, वो क्या आ जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या आ गया, बी डीएल आ गया। तो b इंटू में डीएल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से मान लिया ये रेडियस इसकी r बनी, तो क्या आ जाएगी, ये 2 पाई r बन जाएगी डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया हमारे पास, ये b इंटू में 2 पाई r इसकी लेंथ आ गई। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो सेकंड स्टेप था, सॉरी फर्स्ट भी कंप्लीट कर दिया और सेकंड भी। सेकंड स्टेप क्या था कि कैलकुलेट बी डॉट डीएल, है ना, बी डॉट डीएल हमने कैलकुलेट कर दिया। थर्ड स्टेप कि कैलकुलेट करंट। स्टेप 3 में क्या था, कैलकुलेट करंट इनसाइड दी एम्पीरियल लूप, आई इनसाइड दी एम्पीरियल लूप। अब एक बात बताओ बेटा, इसके अंदर करंट आई है, इसके अंदर करंट आई है, इसके अंदर भी करंट क्या है, आई है, ठीक है, सबके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है बेटा, आई फ्लो हो रहा है। तो एक के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, आई फ्लो हो रहा है। एक टर्न के अंदर करंट कितना कंप्लीट हो रहा है, आई कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी पड़ेंगी। और 1 मीटर में टर्न कितनी होती है, 1 मीटर में टर्न कितनी होगी बेटा, एन मान के चलते हैं हम, जैसे सोलेनोइड में पढ़ा था हमने कि एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब 1 मीटर में जो नंबर ऑफ टर्न्स थी वो कितनी थी, एन थी। अब हमारे पास लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर मीटर में टर्न कितनी हो जाएंगी, 2 पाई आर एन हो जाएंगी। ये क्या आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। क्या आ गई बेटा, ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक टर्न में करंट आई तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 2 पाई आर एन, तो 2 पाई आर एन टर्न में कितना हो जाएगा करंट, 2 पाई आर एन आई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर एन आई हो गया हमारे पास, यहां पे करंट आ गया, करंट कैलकुलेट कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, अप्लाई एम्पीरियंस लॉ। तो B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा, है ना। तो B डॉट डीएल क्या हो गया, B इंटू में 2 पाई आर हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर रखा। म्यू नॉट आई कितना, ये कैलकुलेट कर रखा हमने, कितना, 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में आई। जो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी वही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके अंदर दिया गया। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब जो टोरॉइड्स होते हैं ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इनका, ठीक है। जैसे कोई आयंस है, मीन्स ये जो मैग्नेटिक बॉटलिंग होती है, मैग्नेटिक बॉटलिंग में हम इसका यूज कर रहे होते हैं। बॉटलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि होल्ड करना, कि ये आयंस को क्या कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। जैसे हमने बहुत हाई टेम्परेचर पे किसी चीज को गर्म करना बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो आपने टेम्परेचर पे जैसे गर्म करोगे तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में डालोगे उसको, है ना। तो उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, उस वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपने बर्तन वगैरह लिया है, वो बर्तन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो आयंस क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक टोरॉइड यहां पे लगा दिया और एक टोरॉइड यहां पे लगा दिया, और आयंस को होल्ड करना होता है बेसिकली। ये क्या करेंगे, जो आयंस हैं, आयंस यहां से मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जो टोरॉइड है ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो मींस ये जो टोरॉइड है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन आयंस के ऊपर क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। आपने वो टोरॉइड वहां पे रख दिया, वो टोरॉइड यहां पे रख दिया, यहां हमने क्या रख दिए, आयंस रख दिए, और हमने नीचे से क्या लगा दी, फर्नेंस लगा दी। मींस आयंस को हम फ्रीली होल्ड करके क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर है बच्चे, तो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप की होती है। यहां हमने एक टोरॉइड, यहां हमने एक टोरॉइड, अगर सीधी सी बात है, यहां क्या है हमारे पास, आयंस है, तो आयंस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है, ये इस साइड से, ये इस साइड से,
इसका मोशन होता रहता है, तो ये रीजन जो होता है वो यही रह जाता है। इस रीजन के क्यों क्या कर देते हैं हम बेटा, टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, हाई टेम्परेचर हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं इस टाइप से, हाईली टेम्परेचर। तो यहां से हमने जो भी काम करना है इसका, जो भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस वगैरह करानी होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करा देते हैं, वो काम करा देते हैं इसका। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इन आयंस को, ये जो टोरॉइड्स हैं ये आयंस को क्या कर रहे हैं बेटा, होल्ड कर रहे हैं। मींस आयंस के लिए किसका काम कर रहे हैं, बोतल का काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक बोटलिंग बोल देते हैं, मैग्नेटिक बोटलिंग बोल देते हैं। तो इस कंसेप्ट में हम इसका बहुत ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो थैंक यू बच्चे।